समस्याएं समाधान नहीं हो रहा। मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था पहले, उसके पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था, कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा। झुग्गियों में मैं देखता था गरीब लोग सरकारी स्कूल में बच्चे भेजते हैं, सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल था। मुझे लगता था यार सब ये सरकारें बेचारी कोशिश तो कर रही हैं, हो नहीं पा रहा होगा इनसे। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक कर दिया। अभी पूजा जी बोल रही थी, दिल्ली के सरकारी स्कूल 5 साल में इतने शानदार कर दिए, दिल्ली के सरकारी अस्पताल 5 साल में इतने शानदार कर दिए। सरकारी अस्पताल आजकल दिल्ली में लोग फोर्टिस में और मैक्स में नहीं जाते, सरकारी अस्पताल में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो फिर मेरे को लगने लगा यार ये तो धोखा हो गया देश के साथ। हो तो सकता था, स्कूल भी ठीक हो सकते थे, अस्पताल भी ठीक हो सकते थे, व्यापार भी ठीक हो सकता था, इंडस्ट्री भी ठीक हो सकती थी, सड़कें भी बन सकती थी, बिजली भी ठीक हो सकती थी, पानी भी ठीक हो सकता था। 70 साल में इन्होंने धोखा दिया हम लोगों को, 70 साल में इन लोगों ने जानबूझ के हमें पिछड़ा रखा है। देश आगे बढ़ सकता है दोस्तों, ये गंदी राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। बताइए, मैं अगर आपसे जामनगर मिलने आ रहा हूं, मैं कोई आतंकवादी हूं? मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूं, यार एक कप चाय पिला दो, बस यही तो चाह रहा हूं, तो और तो कुछ नहीं मांग रहा। और मैं पाटिल साहब से, सीएम साहब से निवेदन करूंगा, आप भी आइए ना इस मीटिंग में, बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। गुजरात की संस्कृति तो यही है। गुजरात की संस्कृति ये थोड़ी है कि जीएसटी के अफसरों को फोन कर करके धमकाओगे, खबरदार कोई केजरीवाल की नहीं। अरे मैं कोई चोरी करके थोड़ी ले जा रहा हूं यार, धमकाने की क्या जरूरत है। और मैं गुजरात के सीएम साहब को आज आमंत्रित करता हूं, आप आइए दिल्ली में मीटिंग कीजिए, मैं आप किसी को नहीं धमकाऊंगा, सबको भेजूंगा आपकी मीटिंग में, कि सुन के तो आओ। हो सकता है सीएम साहब गुजरात से जाके दिल्ली में कोई अच्छी बात कहें। अच्छी बातों के आदान प्रदान में क्यों रोक लगाई जाती है? इस देश के अंदर अगर कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, क्यों? मेरे को 1 साल पहले सूरत के कुछ व्यापारियों ने बुलाया, सूरत की एक एसोसिएशन ने बुलाया, मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। मैंने इनविटेशन स्वीकार कर लिया। जाने के 24 घंटे पहले उनका फोन आया कि सर प्लीज माफ कर दीजिए, हमें धमकी आ रही है कि अगर तुमने इनको बुलाया तो वो जिस हॉल में होना था हॉल की बुकिंग कैंसिल कर दी। अब मैं राजकोट में गया टाउन हॉल करने के लिए, हमारी बड़ा अच्छा आदान प्रदान हुआ, जैसे आज आदान प्रदान हुआ हमारा। मैंने बहुत सारी चीजें सारी लिखी, मैं सब, पूजा जी ने बोला, विशाल जी ने बोला, जडेजा चेतन जी ने बोला, कई सारी चीजें मैं लिख रहा था सब लोगों के। तो ये विचारों के आदान प्रदान से ही तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे रोकने से थोड़ी आगे बढ़ेंगे। मैं राजकोट में गया, वहां पे बहुत अच्छा बताते हैं कि मेरी मीटिंग के बाद बड़ा तंग किया इन्होंने व्यापारियों को। आज मैं यहाँ आ रहा था, जाने के पहले ही इन्होंने धमकियां देनी चालू कर दी कि खबरदार जो केजरीवाल की मीटिंग में गए। ये तो सही नहीं है, ये गुजरात की संस्कृति है। मैं इनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, बीजेपी वालों से ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। आज मैं आपके बीच में, अक्सर क्या होता है, चुनाव के पहले पार्टियां आती हैं, पार्टियों को व्यापारी चुनाव के पहले ही याद आते हैं, क्योंकि डोनेशन लेना होता है कि नहीं होता? पार्टियों को चुनाव के पहले उद्योगपति याद आते हैं, व्यापारी याद आते हैं, उसके पहले कोई नहीं पूछता, उसके लिए डंडा मारते हैं 5 साल, फिर याद आता है। मैं आपसे डोनेशन लेने नहीं आया, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए। मैं आज आपको सबको, गुजरात के व्यापारियों को, गुजरात के उद्योगपतियों को,